रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी। अच्छा, इसमें हमें क्या चाहिए था, दो लिस्टें चाहिए होती हैं। एक को हम कहते हैं टेंटेटिव, ठीक है, और एक हमारे पास होती है कंफर्म, ठीक है। और हमारे पास ट्रिपलेट क्या होना चाहिए, इसमें हमारे पास होना चाहिए डेस्टिनेशन, कास्ट और नेक्स्ट हो। इस चीज की डिटेल हमें मेंटेन करनी होगी। तो अभी हमारे पास ये एक दिया हुआ है, नेटवर्क डायग्राम दिया हुआ है, और पेपर में यही होगा कि किसी एक राउटर से कहा जाएगा कि आप इसको स्टार्ट करें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम डी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो एग्जांपल सॉल्व की हुई है उसके अंदर वो डी के ऊपर मेरे ख्याल में की हुई है, तो यहीं से हम डी वाला ही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें, जब आप एक, अच्छा, लिंक स्टेट का मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ, ठीक है। इसका तरीके का क्या है कि जब आप पहाड़ी की चोटी पे खड़े होते हैं, ठीक है, तो वहां से जब आप नीचे देखते हैं तो हर तरफ आपको रास्ते तो देख रहे होते हैं, लेकिन नीचे उतरने का रास्ता कोई एक आध होता है जो आपको रास्ता सेफ, या जिसको हम सिक्योरली कहें कि हम उतर के अगले वाले स्टॉप तक पहुंच सकते हैं, आप वही वाला रास्ता चूज करते हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि कोई ऐसा रास्ता हम चूज करें कि जिसमें खतरा ज्यादा हो और हम वहां तक डेस्टिनेशन तक ना पहुंच सकें, ठीक है। तो थोड़ा सा ये देखिएगा कि हम जिस भी राउटर पे खड़े होंगे, जब वहां पर खड़े होकर देखेंगे फिर हमें रास्ता देखना है, ठीक है। इसमें नेबर्स वाला कॉन्सेप्ट फिलहाल आप जहन से निकाल दें। हाँ, ये जरूर होगा कि जो अटैच राउटर्स हैं वो तो नहीं हम कर सकते, क्योंकि अटैचमेंट होती है, जो राउटर होगा उसके साथ डेफिनेटली केबल वो तो कनेक्ट होगी। इसका मतलब है कि जो अटैच राउटर्स हैं वो तो चीज रहेगी, वो तो अ, गलत नहीं होगी कोई भी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम डी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो डी से डी तक जाने का जो हमारे पास कास्ट है वो जीरो होगी, या हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम डी तक जा सकते हैं। कास्ट क्या है, जीरो है, और नेक्स्ट होप कोई भी नहीं है। मैं डी तक पहुंचने के लिए कोई और नेक्स्ट होप मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि डी से डी तक मैं खुद ही पहुंच सकता हूँ, तो ये मेरे पास अगर ट्रिपलेट लिखूंगा तो ये एक ट्रिपलेट होगा मेरे पास, ठीक है। अब देखें, डी पर जब मैं खड़ा हुआ हूं तो मेरे साथ कनेक्टेड सी भी है और मेरे साथ कनेक्टेड बी भी है। अब मैं लिखूंगा कैसे, इनमें से कोई भी वैल्यू एंट्री पहले लिख सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरी एंट्री मेरे पास क्या हो जाएगी कि जी, मैं अगर फॉर एग्जांपल तरतीब से मैं चल रहा हूँ, बी तक पहुंचना है मैंने, और बी की कास्ट इस वक्त जो है मेरे पास, बी से बी तक पहुंचने की कास्ट 11 है, और मैं किसके थ्रू होके जा सकता हूँ, बी के थ्रू ही होके जा सकता हूँ, ठीक है। कोई और तो मेरे पास रास्ता नहीं है, मैं बी तक पहुंचूंगा तो पहले बी तक पहुंचना ही पड़ेगा, फिर तो नेक्स्ट होप ही मेरा बी कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद सी है, सी तक मैं जा सकता हूँ, तो ट्रिपलेट में कैसे लिखूंगा मैं कि मेरे पास डेस्टिनेशन जो है वो सी है, ठीक है, और कास्ट वहां तक पहुंचने की क्या है मेरे पास 2 है, और जो नेक्स्ट होप है वो खुद सी है मेरे पास। तो ये कोई शक्ल इस तरीके से आपको देख रही होगी। ये कुछ कॉलम जो है डिलीट कर देता हूँ ताकि ये चीजें कुछ विजिबल रहें, एक ही स्क्रीन पर चीजें हमें मिले। और यहाँ से इस कॉलम को भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि ये जो टेंटेटिव के अंदर जो एंट्रीज होंगी हमारे पास,
इसमें से जो शॉर्टेस्ट एंट्री है वो हमने उठानी है, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट एंट्री होगी हम उसको उठाएंगे। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। पहले वाली एंट्री को मैं सिर्फ ये कर देता हूँ कि डी तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है, क्योंकि डी वो राउटर है जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो डी तक मैं कहीं से भी नहीं जाऊंगा, डी की कॉस्ट 0 ही होगी। इसका मतलब क्या है कि ये कंफर्म में डी की एंट्री तो एज इट इज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब डी के ऊपर खड़े होकर जब मैंने देखा तो मुझे बी भी दिखा और मुझे सी भी दिख गया, मैंने ये एंट्री बना दी, ठीक है। अब इस टेंटेटिव के अंदर से जो कंफर्म होते हैं उसको निकालते जाते हैं, याद रखिएगा। हमने डी की एंट्री कंफर्म में चली गई थी, ये निकाल दी, टेंटेटिव में ये रह गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि इन दोनों में शॉर्टेस्ट पाथ किसका बन रहा है, कास्ट के हिसाब से सी का बन रहा है या बी का बन रहा है। अगर सी का बन रहा है तो हम यहाँ कंफर्म के अंदर फिर सी को ले ले जाएंगे, लेकिन लिखने का जो तरीकेकार होगा ये याद रखिएगा कि होगा कैसे। ये डी डी ये तो कंफर्म में था, आगे क्या हो जाएगा, इसमें से जो एंट्री यहाँ शिफ्ट होगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास सी था, टू था और सी, ये कंफर्म में आ जाएगी। जब ये कंफर्म में आ जाएगी तो टेंटेटिव में हमारे पास क्या रह जाएगा अभी, बी 11 बी और ये, ठीक है। ये हमारे पास टेंटेटिव के अंदर ये एंट्री पड़ी हुई है अभी। यहाँ तक कोई बात ना समझ आई हो तो पहले पूछ लें। जी आसिफ, अभी मैंने आपका मैसेज पढ़ा है, अभी आपका यही क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर जो अभी तक मैंने ये बता दिया है टेंटेटिव कंफर्म का, ये अगर चीज समझ आ गई तो फिर हम आगे चलें, या कोई क्वेश्चन आपने पूछना तो वो भी पूछ सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी ने, मैं क्वेश्चन देखता हूँ। सेम में हम ए बी सी डी चारों के रेस्पेक्ट से टेंटेटिव और कंफर्म दिखाने की नहीं, नाइल सिर्फ एक का बताया हुआ होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम दी हुई है, बाजों का टाइम कम होता है तो उसी तरह के कम राउटर्स पे दे देते हैं, लेकिन थोड़ा सा राउटर जो उसके अंदर नंबर ऑफ राउटर्स थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, 6 7 8 ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये एंट्रीज जो बनेगी वो थोड़ी सी एक पेज के ऊपर चली जाती है आपके पेपर में, इससे ज्यादा नहीं होता। कंफर्म में नशमिया ये है कि जो हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई है टेंटेटिव के अंदर, उसमें सबसे कम वाली कास्ट को हम चूज करते हैं, उसको कंफर्म में भेज देते हैं, क्योंकि ये रास्ता कम से कम है, इससे इससे कम रास्ता इस वक्त तक अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसके अपने ड्रॉबैक्स हैं इस लिंक स्टेट के भी, ये भी कोई ऑप्टिमाइज्ड राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, इसके अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ ना कि जब आप एक पहाड़ी की चोटी पे खड़े हैं तो सिर्फ उस पहाड़ी की चोटी तक की विजिबिलिटी आपके पास है। आप जब सबसे बड़ी चोटी तक पहुंच जाएंगे तो विजिबिलिटी कुछ और होगी, जो कम हाइट वाली जो जो स्टीक होगी, पीक होगी, उसके ऊपर विजिबिलिटी कुछ और होगी,
जो सबसे छोटे वाली पीक होगी उसके ऊपर विजिबिलिटी कुछ और होगी। तो ये जब हम डिसीजन ले रहे हैं ना कि जो करंट राउटर है उसके ऊपर खड़े होकर डिसीजन लेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या बन सकता है, तो ये हमेशा सही नहीं होता। लेकिन बहरहाल फिर भी ग्रीडी अप्रोच हम कह सकते हैं इसको, कि ग्रीडी अप्रोच ये है कि जो कुछ मुझे दिख रहा है इसके अंदर से बेस्ट क्या है वो मैंने चूज करना है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ ये वो वाला काम कर रहा है लिंक स्टेट में। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नोड डी हमने किया, ये टेंटेटिव लिस्ट थी, क्योंकि डी से डी तक जाने की कास्ट 0 थी। इसका मतलब है कि डी से डी तक ही पहुंच रहा हूँ, उसको डायरेक्ट उन्होंने क्या कर दिया, कंफर्म के अंदर डाल दिया। ठीक है, फिर अब डी के ऊपर खड़े होकर जब देखा तो सी भी नजर आया, उसको बी भी नजर आया, तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। फिर इन दोनों में जो शॉर्टेस्ट था वो यहाँ पर कंफर्म में डाल दिया गया। पीछे रिमेनिंग में क्या बच गया, ये 11 वाली कास्ट। यही मैंने अब तक यहाँ पर आपको सॉल्व करवाई है। अभी हम आगे चलते हैं, लेकिन यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पहले आप वो भी पूछ सकते हैं कि ये चीज अभी कैसे आगे चल रही है, प्रोसीड कैसे हो रहा है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास ये वाले एंट्री टेंटेटिव में पड़ी हुई है। देखें, जो शॉर्टेस्ट होता है ना, हम वहां पर जंप कर जाते हैं। पहले हम डी पे थे, अब जो हमने कंफर्म में डाल दिया है नेक्स्ट, जो हमारे सॉरी कंफर्म, ये कंफर्म में डी के बाद जो हमारे पास कंफर्म रूट है वो राउटर सी का है। तो अब हमें सी के ऊपर खड़े होकर डिसाइड करना है कि अभी हमने क्या करना है। अब सी के साथ जो डायरेक्ट कनेक्टेड है वो क्या है, अब हम यहाँ पर इसकी एंट्री बनाएंगे। देखिए, अब हम खड़े हुए हैं सी के ऊपर, हमारे टेंटेटिव के अंदर ऑलरेडी एक एंट्री पड़ी हुई है बी तक पहुंचने की। ठीक है, अब हम देखते हैं सी तक जाने के लिए। ठीक है, तो लेकिन ये याद रखिएगा कि ये हम किस टेबल के लिए, किसके लिए बना रहे हैं, डी के लिए बना रहे हैं। तो पहले वो डी से सी तक गया था, अब सी से आगे कहाँ तक लेकर जाएगा रास्ता, ये रूट बन रहा है डी के लिए, किसी और के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये जो ट्रिपलेट है ये किस तरीके से लिखी जाएगी इसको भी जरा समझने की जरूरत है। अब हम यहाँ पर सी पर हैं। ठीक है, सी तक पहुंचने के लिए हमारे पास बी तक पहुंचने का रास्ता भी है। ठीक है, बी तक पहुंच सकता है सी के थ्रू। ठीक है, अब देखें, सी तक पहुंचने की कास्ट पहले हमारे हमें मिल चुकी है, सी तक पहुंचने की कास्ट 2 है। अब यहाँ से आगे जो भी कास्ट आएगी वो 2 प्लस हो जाएगा इसके अंदर, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अब बी तक पहुंचने की कास्ट सी से लेकर बी तक तो 3 है, लेकिन डी से सी तक 2 थी, तो ये हो जाएगी 5। और नेक्स्ट क्या होगा वो, क्योंकि अब ये डी से डायरेक्ट बी तक जंप नहीं लग रहा, ये डी से नेक्स्ट होप पहले सी जाना पड़ेगा फिर बी तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नेक्स्ट होप सी। ठीक है, ये एंट्री बन गई इसकी। उसके बाद अब सी जो है बी तक था, सी डायरेक्ट कनेक्टेड है ए के साथ भी। ठीक है, अब ए के साथ कनेक्टेड है, तो ए के साथ हो गया। ए तक जाने की कास्ट डी से सी तक 2 थी और सी से ए तक 10 है, तो 10 और 2 12 हो जाएगी। ठीक है, और ये किसके थ्रू होके जाएगा, सी के थ्रू होके जाएगा। अब ये एंट्रीज बन गई। ठीक है, बाकी ये भी लिखने इसकी जरूरत नहीं होती लिखने के लिए, क्योंकि ये बैक ट्रैकिंग नहीं करता। याद रखिएगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये बैक नहीं करता। जहां आया है उस तरफ वापसी का रास्ता नहीं होता, आगे ही बढ़ते। फिर भी अगर एक एंट्री जीतने का तो ठीक है, तो डी के तो ऑलरेडी सबसे कम पड़ी हुई है, अपने टेंटेटिव में नहीं डालेगा। अब टेंटेटिव के अंदर जो एंट्रीज बन गई हैं वो बी की 2 एंट्री पड़ी हुई है, ए की 1 एंट्री पड़ी हुई है। ठीक है, हमें क्या डालेगा, देखें इन दोनों को, तो एक क्या है, बी की 2 एंट्रीज हैं। ठीक है, ये बी 11
भी है, B5 भी है, लेकिन बी का एक डायरेक्ट रूट था, एक इनडायरेक्ट रूट है जो शॉर्टेस्ट है, और दूसरा ए तक पहुंचने का ये रास्ता है। तो इसमें जो होगा वो हम बी रख लेंगे, बी सी होके जा रहा है। ठीक है, वक्त में एक ही एंट्री उठानी हमने, वो हमने उठा ली। तो अब देखें टेंटेटिव में क्या ले जाएगा। अब बी के जब एक एंट्री उठा ली तो दूसरे बी की रखने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब हमारे पास इसके अंदर एंट्री जो बच जाएगी वो होगी A12, सी की एंट्री बच जाएगी सिर्फ। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं, बी से हम सी तक गए, सी से हम गए बी तक। ठीक है, अब हम बी के ऊपर खड़े हैं क्योंकि बी की एंट्री हम डाल चुके हैं। बी तक पहुंचने की यहाँ तक 5 थी, पहले 2 सी तक जाने की थी, सी से बी तक 5। अब यहाँ से आगे जो भी रूट निकलेगा उसमें ये 5 इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि मैं बी से, क्योंकि बी सी से बी तक हम गए थे तो ये रूट यूज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बैक ट्रैकिंग बनाई, लेकिन बी से डी तक ये जा सकता है। ठीक है, हम कह रहे हैं डी ए रूट क्या होगा, 2, 3 और 11, ये 16 बनता है। ठीक है, और किस रूट से आएगा ये, बी से आएगा। ठीक है, ये यहाँ तक आने का रास्ता था। दूसरा क्या था, ए तक पहुंचने का रास्ता भी है बी के पास। ये क्या बताएगा, ए तक पहुंच सकता हूँ। तो ये 5 ऑलरेडी था, 2, 3, 5 ये थे, और ये 5 की कास्ट ये आ रही है, तो ये हो जाएगा 10। और किस रास्ते से होके जाएगा, बी तक। तो ये क्योंकि बी के साथ सिर्फ दो ही कनेक्टेड थे तो दो ही एंट्री बनेगी इसकी। तो ये हो गया टेंटेटिव में। अब टेंटेटिव के अंदर हमारे पास ए की दो एंट्रीज पड़ी हुई है, 12 भी पड़ा हुआ है और 10 भी पड़ा हुआ है, और ये 16 भी पड़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि डी की एंट्री पहले पड़ी हुई है तो डी की एंट्री यहाँ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी क्योंकि ये कम वैल्यू वाली पड़ी हुई है। अब सिर्फ ये देखा जाएगा कि 10 और 12 में से कम कौन सी कास्ट है। जो कम वाली कास्ट होगी उसको हम यहाँ पर कंफर्म के अंदर ले आएंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको करें तो ए 10 और किसके थ्रू होके जा रहा है, ये बी के थ्रू होके जा रहा है। अब हमारे पास फाइनल टेंटेटिव के अंदर क्या होगी, डी की एंट्री एक्सेप्ट नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई। ए की दो में से जब एक हम रख लेते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली वॉश हो जाती है। हमारे पास जो फाइनल कंफर्म राउटिंग टेबल होगा वो ये बन जाएगा बी के लिए। जी बताएं, कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा ठीक है ना, मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये फिर इसको चलाते हैं। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ ऑन राउटर डी था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इसको चेंज कर देता हूँ। हम इसको दूसरे राउटर पे चला देते हैं ताकि फिर जो है ना दोबारा से ये चीज हम चलाएं इसको। अच्छा, ऑन राउटर डी ये था। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सी के ऊपर चला देता हूँ इसको। ठीक है, सी के ऊपर चला दूं या कोई और राउटर ले लें। ये सी है, यहाँ से हम राउटिंग टेबल बनाने जा रहे हैं। आप बताएं क्या करना है, ये राउटर ठीक है या कोई और लेना है, बता दें। ए से ले लें हम, चले ए से ले लेते हैं हम ले लेते हैं ए। ये हमारे पास ए। ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए तक जाने का जो रास्ता है देखें, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ए तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ ए से ही होके गुजरता है। तो ये कंफर्म वैसे ही रूट में आ चुका होगा। ठीक है,
अब जो दूसरी एंट्री बनेगी हमारी वो इसके नेबरिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ सिर्फ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ठीक है, ए से जब जाने का रास्ता कहीं और से नहीं है तो ए का रूट वैसे ही हमारा कम आ जाएगा। तो इसको भी मैं आगे कर लेता हूँ। अब जब एक एक करते हैं पहले,